All of students, we are welcome for S. Pandey classes. I will teach you interrogative double sentence for passive voice. आप सभी विद्यार्थियों को आज हम इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस का पैसिव वॉइस सिखाएंगे। तो उसका रूल है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्या है। प्रश्नवाचक शब्द की जो प्रश्न पूछे उसको इसकी इंग्लिश आपको रख देनी है, प्लस ईजैमार कर्म के अनुसार आप ईजैमार लगा दो, प्लस कर्म प्लस क्रिया का थर्ड रूप प्लस बाय प्लस कर्ता का कर्म रूप ऐड कर दो। जैसे वह यह पुस्तक क्यों पढ़ता है, पहले हम इसको टेंस बनाएंगे क्योंकि टेंस ही एक्टिव वॉइस होता है। हमने बताया जो ट्रांसलेशन करोगे वही एक्टिव वॉइस है। तो क्यों, क्योंकि इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वाई होता है। वाई के बाद डज, वाई डज ही रीड दिस बुक। Why does he read this book? Why does he read this book? आपके समझ में आ गया होगा ये सेंटेंस। अब इसका हम बनाते हैं ये पैसिव। तो पहले क्या बोला, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी रखो। किसकी अंग्रेजी? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आपको लिख देना है। तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, इसमें प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? वाई दिया है तो हम वाई रखेंगे क्योंकि अंग्रेजी वाई। उसके बाद हम रख दिए ईजैम आर, तो वाई ईजैम आर में रखेंगे इज, वाई इज। अब उसके बाद रखेंगे कर्म इसमें क्या है? कर्म हम रखेंगे बुक, दिस बुक, सॉरी क्या है हमारा कर्म? दिस बुक, दिस बुक। हमने दिस बुक किया, दिस बुक। अब उसके बाद हम क्या रखें? क्रिया का थर्ड रूप, रीड का थर्ड रूप रीड ही होता है। उसके बाद कह रहा है कर्ता का कर्म रूप, तो ही का थर्ड रूप, ही का पोजेसिव कर्ता कर्म रूप होगा, ही का हिम हो जाता है, ही का हिम। बाय लगा दो, बाय हिम। वाई इज दिस बुक रीड बाय हिम। अब हम बताते हैं, आपके समझ में आ गया होगा। अगर पूछे वाई इज दिस बुक रीड बाय हिम, तो इसका हम एक्टिव बनाएंगे वाई डज ही रीड दिस बुक। अब यदि प्रश्नवाचक शब्द में हु सेंटेंस आया हो, अगर प्रश्नवाचक में केवल ओनली हु माने कौन, हु हो तो हु माने क्या होता है? कौन। तो उसे बाय हुम में चेंज कर देते हैं। उसका रूल बाय हुम ईजैमार कर्ता क्रिया थर्ड रूप प्लस कर्म रखते हैं। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब अगर हु आए तो हु की अंग्रेजी हम टेंस में, तो हु को कौन को रखते हैं? हु इसमें डज या डू नहीं लगाते हैं, याद रखना टेंस में। हु उसके बाद पढ़ना की अंग्रेजी, पढ़ाता तो टीच मैंने पढ़ाता, रीड मैंने पढ़ना, टीच मैंने पढ़ाना। क्रिया में यस या ईएस जुड़ जाता है, डज या डू हट जाता है। हु टीचेज, तुम्हें का अंग्रेजी यू, फिर अंग्रेजी की इंग्लिश। हु टीचेज यू इंग्लिश। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कह रहा है बनाने के लिए आपको केवल बाय होम करना पड़ेगा, बाय होम। ईजैम आर में रख दो, तो ये हमारा इसके अनुसार लगेगा, इंग्लिश के अनुसार। तो इसको हम लगाएंगे बाय होम आर। अब उसके बाद कर्ता का रहा है, कर्ता रखो। कर्ता हमारा इंग्लिश है, कर्ता हमारा क्या है? बाय होम आर। कर्ता यू है, यू रखो, कर्ता यू। क्रिया का थर्ड रूप, टीच का थर्ड रूप टाट, TAUGHT, टाट। उसके बाद कह रहा है कि थर्ड रूप प्लस कर्म रखो। कर्म हमारा क्या है?
बाय whom आर यू taught इंग्लिश। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।